So, a very warm good afternoon to all of you, and again we are meeting on the lecture of NMTC. So, welcome to the lecture number 4 है ना। ये लेक्चर नंबर 4 है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे HCF और LCM के बारे में, HCF एंड LCM के बारे में, ठीक है। अब देखिए, आप लोग इससे बहुत अच्छे से अवगत होंगे, बट मैं बता देना चाहता हूँ कि HCF को हम लोग GCD भी बोलते हैं। कहीं यदि GCD लिखा हो, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स HCF। तो HCF का फुल फॉर्म आप सबको पता है ना, बहुत बचपन से ही जानते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सर GCD का फुल फॉर्म ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, ठीक है। अब सर आप बचपन में पढ़े होंगे HCF ऑफ 2, 4 कितना होता है? सर 2 होता है। आप तुरंत आंसर लिख देते हैं, करेक्ट। बट यदि मैं आपसे पूछूं कि HCF ऑफ AB इफ़ H गिवन है, क्या है? HCF ऑफ AB क्या गिवन है? H। तो A की वैल्यू क्या होगी? तो A की वैल्यू हमेशा ऐसे करिएगा, जो HCF रहेगा इंटू X, और B की वैल्यू कोई पूछे क्या होगी, तो HCF इंटू Y। सर ये X Y क्या है? बेटा ये X और Y नंबर है, और इस तरीके का नंबर है कि उन दोनों का HCF 1 ही होता है। तो ऐसे नंबर को कैसा नंबर बोलते हैं? सर को प्राइम नंबर। X एंड Y आर को प्राइम नंबर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बेटा? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये जो है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और साथ में ये रिजल्ट, दीज टू आर वेरी इम्पॉर्टेंट। इफ़ आई विल टॉक अबाउट LCM, LCM का फुल फॉर्म आप जानते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो LCM ऑफ AB क्या होगा? तो इसी क्वेश्चन पे यदि हम बात करें, इस वाले क्वेश्चन पे, तो LCM ऑफ AB क्या होगा सर? सर जो HCF था उसको लिख लो, है ना। आप देखो ऐसे करो, LCM ऑफ AB, तो A को हम क्या सपोज किए? HX, और तो LCM ऑफ A को सपोज किए हैं H इंटू X, और इसको सपोज किए हैं H इंटू वाई। तो LCM मस्ट बी इक्वल टू H X Y। हमेशा ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है। LCM समझ गए। अब हम लोग ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 1 कि सर A प्लस B की वैल्यू 1, 2, 1, 5 गिवन है। तो आपसे पूछ रहा है कि A और B की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है इफ़ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ A, B इज इक्वल टू 81। ये दोनों इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं। तो पूछ रहा है फाइंड A एंड B। A और B की वैल्यू आपसे फाइंड आउट करवाने के लिए पूछ रही कि कितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है A और B की। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हम करेंगे यार GCD ऑफ A, B क्या है? सर 81 है, आप बोलेंगे। तो हम बोलेंगे A इक्वल टू क्या होना चाहिए? 81X, और B इक्वल टू क्या होना चाहिए? 81Y। एट द सेम टाइम HCF ऑफ XY क्या होना चाहिए? तो आप बोलेंगे 1, है ना, करेक्ट। और अब क्वेश्चन क्या है? A प्लस B इक्वल टू कितना है सर? 1, 2, 1, 5, करेक्ट। तो A की जगह क्या लिखना चाहिए? 81X प्लस 81Y इक्वल टू 1, 2, 1, 5। 81 कॉमन है, यानी सर x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई? सर x प्लस वाई की वैल्यू आ गई
1215/81 कैंसिल आउट करिए। 3 से 405, 3 27, 27 से कैंसिल आउट करिए 15 टाइम्स, है ना। तो सर x + y = आ गया 15। अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लिखे थे, x और y का HCF क्या होना चाहिए 1। अब हम करते हैं कि x की वैल्यू यदि 1 है तो y की वैल्यू 14 होगा, तभी 1 + 14 15 देगा, करेक्ट सर। और 1 और 14 का HCF भी 1 है तो ये करेक्ट है। यहाँ 2 होगा तो यहाँ 13 होना चाहिए, और इन दोनों का HCF 1 है, करेक्ट। यहाँ 3 और 12 लिखे, 3 लिए तो ये 12 आएगा 15, लेकिन सर इन दोनों का HCF 1 नहीं है तो ये रिजेक्ट हो गया। 4 और 11 करेक्ट है। 5 और 10 सर इनकरेक्ट। फिर सर 6 और 9 इनकरेक्ट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि HCF इसका 3 आएगा, और जबकि मेरे को HCF कितना चाहिए बेटा 1 ही होना चाहिए दोनों नंबर का HCF। 7 और 8 कितना आ गया सर 15, और 7 और 8 का HCF भी क्या है 1 है, करेक्ट। अब क्या लिख सकते हैं सर 8 और 7, तो यार ये भी सही है, लेकिन 7 8 लिखो या 8 7 लिखो बात बराबर है, तो इसलिए इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो मेरे पास कितना पॉसिबल वैल्यू मिला ए और बी का, तो सर 1 2 3 एंड दिस इज़ 4, है ना। तो हम लिखेंगे द आंसर इज 4। कितने नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज मिले? 4 इज द नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर ऑफ ए एंड बी। ठीक है, हमको यही फाइंड आउट करना था कि कितने पॉसिबल पेयर पॉसिबल हैं ए और बी के। ठीक है, ए और बी की वैल्यू यदि आपसे इसमें पूछ दे तो क्या हो जाएगी सर? ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखो यहाँ लिख भी देते हैं। ए इक्वल था 81x, तो सर 81 1 जा 81, ए की वैल्यू आई। बी इक्वल टू था 81y, तो जब 1 कंसीडर कर रहे हो तो y की वैल्यू कितना ले रहे हो 14, ठीक है, करेक्ट। तो सर यहाँ लिखेंगे 81 × 14, मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 4 3 1 1 3 4। यानी सर जब a की वैल्यू 81 होगी तो b की वैल्यू होनी चाहिए 1 1 3 4, ठीक है। तभी दोनों का सम 1215 होगा और दोनों का GCD 81 होगा, ठीक है। ऐसे ही हम डिफरेंट वैल्यू ऑफ x और y रखेंगे तो वैल्यू मिलता चला जाएगा, है ना। समझ के बाद यदि वैल्यू भी पूछे तो आप बता सकते हैं, और पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर बोले तो 4, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 2 में ये गिवन है कि एक नंबर x, दूसरा नंबर y, और फिर दोनों का HCF, x और y का HCF। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आता है 1080। तो आपसे पूछता है कि फाइंड करिए नंबर ऑफ पेयर ऑफ एक्स वाई, ठीक है। कितने जो मतलब पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स और वाई क्या क्या होगा बताना है आपको। तो फाइंड आउट कर लेते हैं, इजी है सर। HCF ऑफ एक्स वाई हम कंसीडर क्या कर लेते हैं कि सर h, तो x इक्वल टू क्या लिखना चाहिए सर? x इक्वल टू लिखना चाहिए h के, और y इक्वल टू लिखना चाहिए h t मान लेते हैं। और फिर यहाँ लिखेंगे k t का HCF, k और t का HCF क्या होना चाहिए सर? k और t का HCF मस्ट बी इक्वल टू 1 होना चाहिए, करेक्ट। इट मीन सर आप क्वेश्चन देखिए, x की जगह लिख सकते हैं h के, x की जगह क्या लिख सकते हैं h के, और y की जगह लिख सकते हैं h t, और HCF ऑफ एक्स वाई क्या आ जाएगा h
इज इक्वल टू 1080, यानी ये हो गया एच क्यूब इंटू के टी इज इक्वल टू 1080। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 1080 को लिख सकते हैं। 1080 को जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, आइए करके देखते हैं। 2 540, 2 270, 2 135, फिर 3 45, 3 15, 3 5, यानी सर at the place of 1080 we must write 2 cube, so 2 cube, again 3 cube into 3 cube into 5 का power 1, and this must be equal to h cube into k into t. Now if you will compare, तो now we are supposing the case number 1, h cube को हम सपोज कर लेते हैं कि 2 क्यूब के इक्वल है, यानी h की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। तो h की वैल्यू 2 हो गई, तो k इंटू टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए सर, k इंटू टी की वैल्यू होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए सर, 3 क्यूब इंटू 5, करेक्ट। तो यहाँ से k और t की वैल्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ से k को यदि हम 1 सपोज कर रहे हैं तो t की वैल्यू हो जाए 3 क्यूब इंटू 5। फिर भी k और t का HCF 1 रहेगा, करेक्ट। सर ये भी हो सकता है क्या सर, ये हो सकता है कि k की वैल्यू यदि हम कंसीडर कर ले 3 क्यूब, तो t की वैल्यू हो जाएगा 5, करेक्ट। और कुछ पॉसिबल है, और एक पॉसिबल है, इफ़ k इज इक्वल टू 5 कंसीडर कर ले तो t की वैल्यू हो जाएगी 3 क्यूब, ये भी पॉसिबल है, ठीक। तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी है। नाउ केस नंबर 2, केस नंबर 2 में हम लिख सकते हैं एच क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब, यहाँ से एच क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब, तो इट मीन सर एच की वैल्यू आई 3, ठीक है। और इम्प्लाई क्या करता है, k इंटू टी की वैल्यू 2 क्यूब इंटू 5 होना चाहिए, k इंटू टी की वैल्यू 2 क्यूब इंटू 5 होनी चाहिए। तो यानी सर यहाँ से क्या आएगा कि k की वैल्यू यदि 1 है तो t मस्ट बी इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 5, करेक्ट। सर सेकंड केस क्या बनेगा, k इक्वल टू यदि 2 क्यूब है तो t मस्ट बी इक्वल टू 5, करेक्ट। सर k की वैल्यू यदि 5 है तो t मस्ट बी इक्वल टू 2 क्यूब होनी चाहिए। मूविंग टुवर्ड्स केस नंबर 3, केस नंबर 3 ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि यार एच क्यूब की वैल्यू 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब हो गया, तो यानी k इंटू टी की वैल्यू क्या होगी, केवल 5 होगा। यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं k इक्वल टू 1 होना चाहिए और t इक्वल टू 5, या फिर t इक्वल टू 1 हो जाए और k इक्वल टू 5 हो जाए, करेक्ट। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट केस, केस नंबर 4। सर केस नंबर 4 यदि कंसीडर करेंगे कि एच क्यूब इज इक्वल टू यदि 1 हो जाए तो k इंटू टी की वैल्यू 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब होनी चाहिए। ओह, यहाँ पे 3 क्यूब होगा ना यार, k इंटू, यानी यहाँ से सर k की वैल्यू 2 क्यूब यदि है तो t की वैल्यू 3 क्यूब होनी चाहिए। फिर सर k की वैल्यू यदि 1 है तो t की वैल्यू क्या होना चाहिए, 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब। और एक 5 भी तो छूट गया भाई, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या था, एच क्यूब इंटू के इंटू 2 क्यूब इंटू 5, 3 क्यूब इंटू 5, तो यहाँ पे 5 भी है, ठीक है। तो 2 क्यूब है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 3 क्यूब इंटू 5। यदि 1 कंसीडर किए हैं k को तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 5, करेक्ट। 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 5। इफ़ k को वैल्यू सपोज करें 3 क्यूब, तो t की वैल्यू क्या होना चाहिए सर, 2 क्यूब इंटू 5। और कुछ कर सकते हैं सर, k की वैल्यू यदि 5 कंसीडर कर ले तो t इक्वल टू हो सकता है
2 क्यूब इंटू 3 क्यूब, 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब। और कुछ कंसीडर करा जा सकता है? यस सर। के की वैल्यू हो गई, के और टी के बीच का HCF 1 होना चाहिए, ये ध्यान देना। बाकी यदि आप के की वैल्यू 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब कंसिडर कर लो तो टी की वैल्यू 5, अभी भी तो HCF 1 ही है। तो ऐसे कर सकते हैं फिर के की वैल्यू इफ़ आप कंसीडर कर लो क्या, और क्या कंसिडर, हाँ ये कंसिडर कर सकते हो 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 5, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और कुछ कंसीडर कर सकते हो? यस सर। के की वैल्यू यदि 2 क्यूब इंटू 5 है तो टी की वैल्यू क्या होगी, 3 क्यूब। और यदि सर के की वैल्यू 3 क्यूब इंटू 5 है तो टी की वैल्यू हो जाएगी 2 क्यूब। करेक्ट, अभी भी HCF 1 है। और कुछ कंसीडर कर सकते हैं? बस इतने सारे केसेस कंसीडर हो सकते हैं। नाउ हम लोग पॉसिबल पेयर फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। पॉसिबल पेयर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जैसे आप पॉसिबिलिटी देखेंगे, इसमें कितना बना 3, इसमें कितना बना 3, इसमें कितना बना 2, इसमें कितना केसेस बना 8। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कितना हो गया 16। सो आवर आंसर विल बी 16 possible pair can be possible. With this we are going to end the session. तो ये क्वेश्चन को आप 2-3 बार देखिएगा और समझ में ना आए तो ज़रूर पूछ लीजिएगा डाउट में, ठीक है। टिल दैट बाय बाय, टेक केयर।